जब तक पाकिस्तान कारगिल की भूमि को पूरी तरह से खाली करके नहीं जाता, किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। साल 1999 हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच छिड़ी ऐसी जंग जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। कारगिल युद्ध। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दुनिया ने दिल थाम कर शांति प्रिय भारत का ऐसा विकराल स्वरूप देखा जिससे वो समय आने पर दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता था। मई 1999 में पाकिस्तान की तरफ से हुई जंग की पहल के बाद भारतीय सेना ने ऐसा शौर्य दिखाया जिसने पाकिस्तान के होशो आवास उड़ा दिए। इस लड़ाई के चलते भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम के लोहे को पूरी दुनिया ने माना। गवाह बनी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जहां बहादुरी, कुर्बानी और रण कौशल का इम्तिहान हो रहा था, जहां पड़ोसी मुल्क की सेना के नापाक इरादों का भारतीय सेना के बहादुर सेनानी अपने शक्तिशाली प्रहार से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। 3 महीनों की लंबी जंग को अंजाम देते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों ने कारगिल की चोटियों पर फिर से जीत का परचम फहराया। यह एक ऐसी शौर्य गाथा है जो भारतीय सैनिकों के खून से लिखी गई है और हमेशा दृढ़ निश्चय एवं सर्वोच्च बलिदान के भावना की परिचायक रहेगी। इस पूरे युद्ध में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने एक अत्यंत अहम किरदार निभाया। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के जाबाज और कुशल वीरों ने अपनी अचूक और विध्वंसक फायर पावर से न केवल दुश्मनों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया बल्कि उससे कब्जे हुए इलाकों से बुरी तरह खदेड़ा। वो सच में कहर ही था जब दुश्मन के ऊपर भारतीय तोपखाने के शेल्स, रॉकेट और बॉम्ब्स के अचूक प्रहार के रूप में बरस रहा था। इस विनाशक प्रहार दुश्मन की कमर तोड़ते हुए युद्ध के पूरे रुख को पूरी तरह बदल डाला। भारतीय सेना के तोपखाने और इसके शूरवीरों के जीत के जज्बे और जुनून को सलाम। Our victory in Kargil war would not have been possible without the excellent combat support provided by the artillery. Artillery firepower caused overwhelming destruction and inflicted very heavy casualties on the enemy throughout the war. कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। दुर्गम चोटियों पर जो चुनौतियां सामने आईं, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरफ हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठी पाकिस्तानी सेना, दूसरी तरफ नीचे बुलंद हौसला और मजबूत इरादा लिए भारत माता के जाबाज सपूत। रणनीति और टेरेन को मद्देनजर रखते हुए इन्फेंट्री, आर्टिलरी और इमदादी दस्तों को तैनात किया गया ताकि लड़ाकू दस्तों और आर्टिलरी को मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जा सके। पर्याप्त एम्यूनिशन के बिल्डअप और लगातार सप्लाई पर बल दिया गया। द्रास सब सेक्टर में स्थित टाइगर हिल और टोलोलिंग, उसके बाद लद्दाख सियाचिन तक पहुंचने के लिए बटालिक टुर्तुक और मुश्कोह घाटी और काक्सर सब सेक्टर से दुश्मनों को उखाड़ फेंकने की बड़ी जिम्मेदारी सामने थी। अपनी घातक और सटीक गोलाबारी और मार्क क्षमता के बल पर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी चुनौतियों को बखूबी कबूल करते हुए इस युद्ध का निर्णायक आधार बनी। ऑपरेशंस के दौरान हर एक असॉल्ट को कामयाब बनाने के लिए इनोवेटिव फायर प्लान्स बनाए गए जिनको फायर डिटेक्शन सेंटर्स ने बखूबी से कंट्रोल किया। इन प्लान्स के लिए रजिस्ट्रेशंस फायरिंग से की गई क्योंकि दुश्मन की सही पोजीशन अभी भी अवेलेबल नहीं थी। इलाकों को छोटे सेक्टरों में बांटा गया और हर एक सेक्टर को आर्टिलरी बैटरीज के साथ रजिस्टर किया गया। कई बार सिचुएशन ऐसी थी